नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस परिवर्तन का तमाम अन्य राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसका आपके जीवन पर क्या असर होगा, सबके बारे में बातचीत करेंगे, उपाय आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। जिस दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा हो, यानी जिस दिन सूर्य की संक्रांति हो, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान जरूर करिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप स्वास्थ्य की और धन की समस्या से बचे रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 16 सितंबर 2024 यानी सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 16 सितंबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 3:10 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 4:33 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का आखिर मामला क्या है पंडित जी? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में, यानी सूर्य की संक्रांति के बारे में। सूर्य देव 16 सितंबर को शाम को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति यहां पर बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है। सूर्य जब 16 तारीख की शाम को कन्या में प्रवेश करेंगे तो वो अब शुक्र और केतु के साथ हो जाएंगे और उन पर मंगल की और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने लगेगी। सूर्य की ये स्थिति न तो बहुत अच्छी है न बहुत बुरी है। सूर्य की ये स्थिति मध्यम फलदायी है, एवरेज है। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा और अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का बड़ा और गहरा असर भी अगले 1 महीने तक कुछ कम कुछ ज्यादा पड़ता रहेगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया पर भी असर डालेगा और 12 राशियों के लोगों पर भी अगले 1 महीने तक प्रभाव डालेगा। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन है और 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण है।
तो दोनों को मिला करके अगर कॉम्बिनेशन समझें तो अगले 1 महीने का हाल कैसा रहेगा ये आप समझ सकते हैं, और इस पर आगे हम चर्चा करते रहेंगे। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बारी आती है राशियों की। सबसे पहले पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन के साथ शुरुआत करते हैं। मेष राशि, नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। थोड़ा प्रयास करेंगे तो फायदा होगा। धन लाभ के योग भी हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की इस समय उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसे होगा, क्या असर होगा, वो जानेंगे। सबसे पहले पहली 6 राशियों पर किस प्रकार का असर हम सबको देखने को मिलेगा, वो जानते हैं पंडित जी से। जी, तो अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का जो पहली 6 राशि के लोग हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा अब काफी हद तक, और आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि धन लाभ के अच्छे योग भी अब आपके लिए बन जाएंगे, यानी स्वास्थ्य भी बेहतर और धन भी बेहतर। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही मत करिएगा। रिश्तों में इस समय आपको समस्या हो सकती है। रिश्तों का ध्यान इस समय बनाए रखना आपके लिए अगले 1 महीने तक थोड़ा जरूरी रहेगा। मिथुन राशि, देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन से ये कहना है कि करियर में आप कोई रिस्क मत लीजिएगा। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। शांति बनाए रखेंगे, चलता रहेगा।
बड़े बुजुर्ग का परिवार में आपके स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको फायदा होगा, करियर में आपको लाभ होगा और आपके लिए कुछ न कुछ बदलाव की संभावना बन जाएगी। रुका हुआ काम भी इस समय बनेगा। अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा, अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव यह है कि परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसलिए परिवार में आपको विवादों से इस समय बचना चाहिए। और गाड़ी चलाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, चोट की चपेट में आ सकते हैं, चोट चपेट आपको लग सकती है। कन्या राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके करियर में एकदम से प्रॉब्लम दे सकता है। करियर में आपको समस्या हो सकती है, सतर्क रहिए। नौकरी न चली जाए, कोई रिस्क लापरवाही जैसा काम मत करिएगा। प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर के बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसको लेकर के सावधानी बनाए रखिएगा। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं और बारी आती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनका वक्त कैसा रहेगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय आपका बढ़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं, काम के बोझ से भी परेशानी हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं और सबसे पहले आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंचा है।
आज का पहला प्रश्न हमें सोनल शर्मा जी ने लिखा है और सोनल हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय दोपहर के 3:45। जन्म का स्थान है जयपुर, राजस्थान। सोनल कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इनकी नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। उच्चाधिकारी के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है और नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हैं तो वो नौकरी भी नहीं बदल पा रही हैं। क्या उपाय करें जिससे नौकरी की तमाम मुश्किलें बेहतर होनी शुरू हो जाएं? सोनल, देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बता दूं कि आप नौकरी बदलने की कोशिश मत करिए। नौकरी बदलना आपके लिए बेहतर नहीं है। और आप ये जान लीजिए कि 9 अक्टूबर के बाद, 9 अक्टूबर 2024 के बाद से आपके ऑफिस का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आगे चल करके इसी ऑफिस में आप तरक्की भी कर पाएंगी। तो नौकरी बदलने का प्रयास मत करिए, यहीं बने रहिए, यहीं आपको बढ़िया सफलता मिल जाएगी। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए अच्छा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी आती है दूसरे प्रश्न की। उससे पहले आप सबको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं इस शो के माध्यम से तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी से जानते हैं कि दूसरा प्रश्न किसका है। जी, अगला प्रश्न हमें सुधीर कुमार माथुर जी ने लिखा है और सुधीर जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। सुधीर जी की जन्म की तारीख है 22 फरवरी 1968, 1968। जन्म का समय है रात में 10:04 और जन्म का स्थान है दिल्ली। सुधीर जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है। कोई न कोई सेहत की समस्या मेरे साथ लगी हुई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। क्या उपाय करूं कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? सुधीर जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसके लिए आप इतना ज्यादा परेशान हैं और इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। आने वाला समय आपका ठीक है। खास तौर से 15-16 नवंबर 2024 के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेवजह की चिंता मत करें, बेवजह का तनाव मत पालें। 2 उपाय करने की आपको सख्त आवश्यकता है ताकि आपका मन मजबूत हो और आप बीमारियों को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अगर संभव हो तो नॉनवेज का सेवन, मांसाहार का प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। बस आप इतना उपाय करिए, आपकी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन का पहली 6 राशियों पर किस प्रकार का असर होगा वो तो आपने जान लिया। अगली 6 राशियों पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा वो भी जानते हैं पंडित जी से।
तो हमने मेष राशि से लेके कन्या राशि तक जान लिया कि सूर्य के राशि परिवर्तन का इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि, देखिए सूर्य के राशि परिवर्तन से सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में कृपा करके कोई लापरवाही मत करिएगा। ब्लड प्रेशर है तो ज्यादा अलर्ट रहिएगा। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, पैसों के फिजूल खर्ची से भी थोड़ा बचिए। वृश्चिक राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे। अगले 1 महीने में एफर्ट करके देखिए। संपत्ति और धन का फायदा होता हुआ भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रहा है, आपको लाभ हो सकता है। धनु राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में कोई अच्छा और महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी पोजीशन बेहतर हो जाए, करियर में कुछ चेंज हो जो फायदेमंद हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे, आपके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से ऑफिस में विवाद ना हो, तनाव ना हो। ऑफिस के कार्यों में सावधानी बनाए रखिएगा और जहां तक संभव हो भैया अगले 1 महीने तक गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। कुंभ राशि, देखिए सूर्य के राशि परिवर्तन से सतर्क रहें। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, बचने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा इस समय। इस समय जल्दबाजी में लिया गया आपका निर्णय गलत हो सकता है। मीन राशि, करियर में आपके दिक्कतें आ सकती हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से नौकरी छूट न जाए, चली न जाए, ये खतरा है आपके लिए। और अगर आपकी राशि मीन है, आप गर्भवती महिला हैं, तो थोड़ा ज्यादा सावधानी रखिएगा, सेहत में लापरवाही मत करिएगा। और चलिए राशिफल पर वापस आते हैं और बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनका भाग्यफल कैसा रहने वाला है। तुला राशि, पारिवारिक समस्या इस समय आपकी हल होती दिख रही है, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस समय। करियर में लापरवाही ना करें। कीमती वस्तु संभाल कर रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। करियर में बड़े परिवर्तन होंगे। रुका हुआ काम इस समय पूरा होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और अब ये समझते हैं और जानते हैं कि अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है, अगर ये अनुकूल ना हो तो फिर कौन से उपाय आप सबको करने चाहिए? अब आपने ये देखा कि जो 12 राशियां हैं उसमें से 4 राशियों के लिए ये परिवर्तन बढ़िया है, लेकिन बाकी राशियों के लिए 8 राशियों के लिए ये परिवर्तन अनुकूल नहीं है। तो अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को सादा जल अर्पित करना शुरू करिए। 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य देव को सादा जल अर्पित करें। सुबह ही सूर्य देव के मंत्र का जप करें जल अर्पित करने के बाद, और मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा और अब से 1 महीने तक ये नियम बना लें कि रोज सुबह हरी सौंफ खा करके ही आप घर से निकलिएगा तो आपको लाभ होगा। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन उपाय करने पर आपके लिए इतना ज्यादा निगेटिव नहीं होगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले की अंत की तरफ हम पहुंच गए हैं और बारी आती है अंतिम 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन वालों का वक्त कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अब अच्छा होता चला जाएगा। करियर के मामले में आपके सुधार होगा। जिम्मेदारियां इस समय थोड़ी बढ़ सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि,
चोट चपेट से बचाव करें। धन का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। करियर में इस समय समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस आते हैं और जानते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, और पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कौन से दर्शक की समस्या का समाधान पंडित जी कर रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नूपुर श्रीवास्तव जी ने लिखा है और नूपुर जी हमें भोपाल से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1985, 1985। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। नूपुर जी कह रही हैं कि बहुत समय से ये और इनके पति मिल करके अपना मकान लेना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार उसमें अड़चन आ जा रही है और प्रयास करने के बावजूद अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए? नूपुर जी, आपकी कुंडली में संपत्ति खरीदने का योग अभी बड़ी तेजी से चल रहा है और ऐसा लगता है कि इस साल के आखिरी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में आप प्रॉपर्टी जरूर खरीद लेंगी, अपने मन लायक अच्छी प्रॉपर्टी। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि मकान लें या फ्लैट लें, उसका टोटल नंबर 8 नहीं होना चाहिए। मकान आपको जल्दी मिले, संपत्ति का लाभ हो, इसके लिए रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी आती है इसी के साथ इस शो के अंतिम प्रश्न को लेने की और जानते हैं कि अंतिम सवाल कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न राम नारायण जी ने हमें लिखा है और राम नारायण जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1960, 1960। जन्म का समय शाम के लगभग 4 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है नालंदा, बिहार। राम नारायण जी कह रहे हैं कि पड़ोसी के साथ मकान और जमीन को लेके बड़े लंबे समय से मुकदमा चल रहा है और ये चाहते हैं कि सुलह समझौता हो जाए, बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बन पा रही है, मुकदमा चलता जा रहा है। तो क्या उपाय करें? राम नारायण जी, आपके मामले में सुलह समझौता ही होगा और सुलह समझौते से ही ये मामला हल होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। आप अपना प्रयास जनवरी 2025 से शुरू करिएगा। अप्रैल 2025 के बाद ये संभावना बनती है कि आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल होगा, आपको भी लाभ होगा और आपके विरोधी को भी लाभ होगा। 2 उपाय करिए। रोज सुबह और रोज शाम ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ये 2 उपाय लगातार करते जाइए, आपकी मुश्किल
हल हो जाएगी। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 16 सितंबर को, सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और अब जानते हैं कि आपका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 16 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। करियर में बदलाव के साथ साथ सफलता के योग भी बन रहे हैं और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं जिज्ञासा के बारे में। तो आज के शो की जिज्ञासा क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर बीच रात में नहाओगे, मध्य रात्रि में नहाओगे तो आयु कम हो जाएगी, इसलिए मध्य रात्रि में मत नहाइए। क्या सच है? देखिए, भोजन के तुरंत बाद और ठीक मध्य रात्रि में स्नान करने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मध्य रात्रि में रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो रात का अंतिम पहर है, इसमें जहां तक संभव हो स्नान करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि 16 सितंबर 2024 यानी सोमवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 16 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है, सबसे पहले वही जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इस समय अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों का ध्यान दीजिएगा और करियर के मामले में जहां तक संभव होगा कोई भी रिस्क लेने से बचिएगा। तो चलिए, आज के शो के तमाम उपाय के बारे में जानकारी तो आपने प्राप्त कर ली। अब बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि महा उपाय क्या कहता है। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के पीछे, फ्रिज के पीछे, टीवी के पीछे, मिक्सी के पीछे एक लाल रंग का छोटा सा स्वस्तिक लगा दें।
इससे सामान की एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाएगी, खराब होना कम होगा। घर में राहु का प्रभाव है तभी इलेक्ट्रॉनिक के सामान खराब हो रहे हैं। तो घर में गुग्गल या लोबान के सुगंध की धूप बत्ती जलाएं और घर में साफ सफाई का अपने पूरा ध्यान रखें। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।